हेलो गाइस, नमस्कार। लाइव में कुछ खराबी आने की वजह से हम इसको वीडियो रिकॉर्डेड में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या? आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और आज का ये चैप्टर हम पूरा ही क्लोज करेंगे, ना तो आधा छोड़ेंगे ना ही इसका एक ही पैराग्राफ पढ़कर हम छोड़ेंगे। ओनली पूरी वीडियो जितने भी मिनट की होगी आपको ध्यान से सुनना है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। बैठ के समझिए, थोड़ा सा अपने बीते हुए कल के बारे में भी जानिए, जैसे आपके प्राचीन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये चीज़ें मानव को सीखने के लिए बनाई गई हैं। इसी से ज़्यादातर एग्जाम्पल मानव को मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहले के लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या उन्होंने आविष्कार किए और उन्होंने कैसा रहन सहन था और क्या क्या वो करते थे, इसको थोड़ा प्रकाश डालते हुए हम इस वीडियो में आपको आज बताएंगे। थोड़ा सा हम शब्द को टॉपिक्स बताते चलते हैं जिसमें क्या क्या आएगा। सिक्को, कांसा, तांबे और दस्ते को मिलाकर बनाई जाने वाली एक धातु होती है। ठीक है, किसको बनाकर? यानी तांबे और दस्ते को। फिर नगर तुर्क, देखो हड़प्पा संस्कृति के नगर का वह भाग जो ऊंचे तल पर बनाया जाता है, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्ति रहते थे। वहीं पर हम महान स्नान गारहा, यानी जो महान जो स्नान घर था, मोहनजोदड़ो में बनाया गया एक विशाल तालाब, जिसका प्रयोग विशिष्ट अवसरों पर स्नान के लिए किया जाता था। यानी विशिष्ट अवसर, जैसे कि अपने यहाँ पर त्योहार है तो आज स्विमिंग पूल में चलते हैं, ऐसे ही इसमें भी कोई त्योहार या कोई भी ऐसा एक दिन होता था, उसमें तालाब में नहाने जाते थे। अग्निकुंड, एक ऐसा पात्र या गहरा स्थान जिसमें आग जलाकर यज्ञ किया जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पर आग जलाकर यज्ञ किया जाता है। ठीक है। मैन होल क्या था? ढकी हुई नालियों पर जगह जगह बड़े गड्ढे, जिससे नालियां की समय समय पर उचित देखभाल एवं सफाई की जा सके। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पर जब नाली होती है, कोई नाला होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैप सा दिखाई देता है, पट्टियाँ डली होती है ना। तो वो गैप साफ करने के लिए होता है, जिससे कि किसी को दिक्कत भी ना हो और साफ ही होता चले और सभी का काम सब काम कर सकें। फिर और ये आता है हमारा फेंस, कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ एक पदार्थ जिसे बालू या स्पष्टी पत्थरों को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था। देखो, बालू और पत्थर को ऐसा कोई पदार्थ था जैसे कि अपना सीमेंट होता है, उसी को मिलाकर इस तरीके से ये पदार्थ बनता था। चलिए आइए थोड़ा सा प्रकाश और डालते हैं। अब इसकी जो यात्रा है स्टार्ट की जाती है। जैसे प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। इन सभ्यताओं का प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ समय के पश्चात ये सभ्यताएं लुप्त हो गई थी। देखो, इन्हें प्राचीन क्यों कहा जाता है? देखो, ये प्राचीन को इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ समय पर, अभी जैसे कि टैबलेट, जैसे कि मेरा ये टैबलेट है, ठीक है, अब इसको 5 साल बाद अगर ये डेड हो जाता है तो इसको प्राचीन बोल देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं प्राचीन की, जो सभ्यता होती है वो पिछली जो बीत चुकी होती है उसके बारे में प्राचीन बताया जाता है। लुप्त हो जाते हैं। पुरातत्व वेदों ने विभिन्न पुरास्थलों पर खुदाई करके इन सभ्यताओं के अवशेष ढूंढ निकाले। देखो, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे विभिन्न खुदाइयाँ की। देखो, वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो सर्चिंग करते रहते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, ये गड्ढे फड्डे खोदा खादी करने लगे तो उन्हें ये अवशेष मिले, जिनसे हमें ज्ञात हुआ कि अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोग सभ्य जीवन, नगरीय जीवन व्यतीत करते थे। भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी
वहाँ पर भी हमने जाकर, जैसे कि हमारे यहाँ से जो लोग गए थे उन्होंने देखा और उनको पहचाना, अवशेष मिले वहाँ पर, तब ये हमारी प्राचीन के बारे में हमें पता चला। कृषि के प्रारंभ के स्थान के साथ मानव संस्कृति एवं सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। देखो कृषि का महत्व जो जन्म से ही चला आ रहा है, ठीक है, और संस्कृति सभ्यता का विकास भी तेजी से हुआ और उसने औजार तथा हथियार बनाने के लिए धातुओं का उपयोग सीख लिया। लगभग 7000 वर्ष पूर्व पहली धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया। तांबे में थोड़ा जस्ता मिलाकर कांसा बनाया गया। देखो तांबे में थोड़ा जस्ता मिलाकर क्या हुआ, कांसा बनाया गया। यही कारण है कि इस युग को कांस्य युग का नाम भी दिया गया है। विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप, नील घाटी की सभ्यता, हुआंग हो घाटी की सभ्यता, चीन, दलजा, रात घाटी की सभ्यता और हमारी है मेसोपोटामिया आदि। इसमें क्या होता है, प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में होने निम्नलिखित कारण थे। नदियों में कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। नदियों के आसपास भी भूमि उपज थी जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त थी। नदियां परिवहन का अच्छा और सस्ता साधन थी क्योंकि उस काल में सड़कों और रेल मार्ग का विकास नहीं था। देखो ये हमेशा नदियों के किनारे ही खेती और रैन बसेरा अपना करते थे। सीधे एक शब्द में आपको बात बताई जाए तो वहीं पर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की। आइए, जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी खोज भी करने वाला तो कोई होगा। आइए इसको भी थोड़ा सा जानते हैं। अक्सर पुरानी इमारतों के खंडहर अपनी कहानी बताते हैं। आपने कहीं पर भी देखा होगा कि बहुत सारे पुराने खंडहर होते हैं, तो आपके मन में विचार आता होगा कि ये पुराने खंडहर हैं, पहले लोग कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। और ये पुराने अवशेष, जैसे अपन तो अपनी नई जनरेशन में पुराने अवशेष आपको अगर दिख जाते हैं तो ऐसे होता होगा, आपके जो माइंड में जो छवि है वो आपको फिल्म के रूप में डायरेक्टेड, यानी आपको फिल्म के रूप में रियलाइजेशन कराती है। तो इसी तरीके से जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो डीपली थोड़ा सा समझिए इसको भी। लगभग 150 साल पहले, यानी 150 साल पहले, जब सिंध में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में लगे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान की सीमा में है। उन्होंने वहां के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ी जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, जिसके पश्चात लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा और तब उन्हें पता चला कि यहाँ पहले कोई शहर था। देखो जब वो रेलवे लाइन बिछाने जा रहे थे, जब हड़प्पा के आसपास वो पहुंचे, पाकिस्तान की जो सीमा थी उसके पास जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर पुराने पुराने अवशेष डले हुए हैं, ईंटें डली हुई हैं। जब कोई भी पुराना मकान रह जाता है उसकी ईंटें भी होती है, तो उनको वो लगने लगे, पत्थर भी वहाँ पर मिले उनको। जब वहाँ पर वो डीपली अगर देखने को गए फिर वो, तो वहाँ पर उनको अवशेष भी मिलने लगे। आइए इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं कि यहाँ पहले कोई शहर था। बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्वों से जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास लगभग 4700 साल पहले हुआ था। देखो यहाँ पर 5 से 7 बताया है और यहाँ पर 400 से 700, कोई भी दिक्कत नहीं, अनुमान लगाया जा रहा है ना। याद रखने योग्य, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सिंधु और उसके सहायक नदियों की घाटी में हुआ था। चलिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, स्थान,
हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इन सभी स्थानों में पुरातत्व वेदों को अनोखी चीजें मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मोहरें, अनेक तांबे के उपकरण और पत्थर के ब्लेड आदि मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर की विशेषताएं, उनकी जो नगर थे उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, मैंने आपको बोला है कि आज मैं इस चैप्टर को पूरा ही कर कर जाऊंगा, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और आराम से देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएं निम्नलिखित थी। इन नगरों में कई को दो या दो से उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। नगरों का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और पूर्वी भाग बड़ा जो निचले हिस्से में बनाया गया था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। देखो, निचले हिस्से को निचला नगर कहा है और ऊपर वाले को क्या कहा है? दुर्ग। ओके। नंबर 2, दोनों भाग पक्की ईंटों से बने, यानी 4 दीवारों से घिरे थे। ये ईंटें इतनी अच्छी थी कि आज तक उनसे बनी दीवारें खड़ी हुई हैं। ईंटों की चिनाई बड़ी मजबूती से की गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा था। इस तालाब के बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। सरोवर में उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानघर लगभग 12 मीटर की लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। इसकी गहराई 2.5 मीटर थी। काली मंगल और लोथर जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले थे जहां संभवत यज्ञ किए जाते होंगे। देखो, वहां पर जो खंडर मिले थे वहां पर सब तक यानी यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथड़ जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी जो भंडार घर होते हैं वो मिले हुए हैं, जिसमें गोलाकार ईंट निर्मित मंच मिले हैं जिन पर शायद अनाज से दाने निकाले जाते होंगे। इन मंचों की दरारों के बीच में फंसे हुए गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि खाद्य फसलें प्रचुर मात्रा में होती थी और अनाजों का भंडारण भी किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सभागार मिला है जो लगभग 700 मीटर लंबा तथा 23 मीटर चौड़ा है। इस सभागार को शायद प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा।